पार्ट 2। इसमें हम जिस टाइप के नॉन वर्बल पैटर्न्स देखेंगे उन्हें हम मिरर इमेजेस कहते हैं, जिसमें लेफ़्ट की चीज़ राइट और राइट की चीज़ लेफ़्ट बनाई जाती है, नीचे ऊपर नहीं। दुनिया इस हॉरिजॉन्टल मिरर इमेजेस को रिफ्लेक्ट द फिगर के नाम से जानती है, हॉरिजॉन्टली। फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। रिफ्लेक्ट अक्रॉस द लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल फ्लिप है, जैसा कि अभी अभी मिरर इमेज दिखाया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। देखें, ऑप्शन बी तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि उसकी तो शेप ही वर्टिकल हो गई है। जबकि ऑप्शन सी और डी भी रॉन्ग हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फ्लिप या हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट के नतीजे में ऊपर वाली पतली लेयर ऊपर ही रहनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पे पतली लेयर नीचे आ गई है और ऊपर मोटी लेयर आ गई है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट रिफ्लेक्शन, जिसमें पतली लेयर ऊपर ही रही है और रिफ्लेक्ट भी हुई है। सेकंड क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है। ऑप्शन ए तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि उसकी तो शेप ही वर्टिकल हो गई है। जबकि ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इनर ग्रे ट्राइंगल अभी भी लेफ़्ट फेसिंग ही है, इसे रिफ्लेक्ट नहीं किया गया। ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि आउटर एरो को रिफ्लेक्ट नहीं किया गया, उसी डायरेक्शन में है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस, क्योंकि इनर ग्रे एरो भी रिफ्लेक्ट किया गया है और आउटर एरो भी रिफ्लेक्ट किया गया है। थर्ड क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल फ्लिप होने की सूरत में सबसे पहले तो देखें कि इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेम इसी तरह रहनी चाहिए। ऑप्शन ए और डी में ये घूम गई हैं एंगल पे, लिहाजा ये दोनों रॉन्ग ऑप्शंस हैं। ऑप्शन सी में हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट नहीं बल्कि वर्टिकल रिफ्लेक्ट हुआ है, ऊपर की चीज़ नीचे आ गई है, लिहाजा ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन बी में हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन हुई है, लेफ़्ट की चीज़ राइट गई है, लिहाजा यही करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन, ये तो देखने में ही बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि एम की शेप एक तो बड़ी यूनिक है, ऊपर से एक डॉट भी है और टू लाइंस भी हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतना रिकग्नाइज़ करना आसान हो जाता है। ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है क्योंकि गिवन फिगर में ऊपर मौजूद टू लाइंस हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट होने के बजाय नीचे चली गई हैं, जैसे कि गिवन इमेज को एक बार हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट किया हो और फिर वर्टिकली रिफ्लेक्ट किया गया हो। तो ये तो नहीं है। ऑप्शन बी में सिर्फ एक लाइन है, इसलिए ये भी नहीं है। ऑप्शन सी में एम की शेप को रिफ्लेक्ट ही नहीं किया, सेम ही रखा है, इसलिए ये भी नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस, क्योंकि एम की शेप भी हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट हुई है, डबल लाइंस भी ऊपर ही मौजूद हैं और डॉट को भी देखें तो एम के अपर पोर्शन में अंदर की तरफ ही है। फिफ्थ क्वेश्चन, ये तो पिछले वाले से भी आसान है। गिवन फिगर में ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको जहन में रखें। हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट होने पे ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। जाहिर है आप पेपर में ऐसी फिगर्स को इस तरह कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट जहन में नहीं कर सकते, टाइम बहुत कम होता है। इसलिए इसी ऊपर वाली एक लाइन पे ही रिलाई करें और फोकस करें। इट इज़ ऑब्वियस ऑप्शन सी में ये रिफ्लेक्टेड लाइन मौजूद है, लिहाजा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ही यूजलेस नज़र आ रही हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें 3 फिगर्स हैं, स्क्वायर, ट्राइंगल और सर्कल। स्क्वायर शेडेड भी है, तो इससे हमें रिफ्लेक्टेड इमेज ढूंढना आसान हो जाएगा। ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है कि उसमें स्क्वायर को शेड ही नहीं किया, बल्कि सर्कल को किया है। हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन में राइट ने लेफ़्ट जाना होता है और लेफ़्ट ने राइट होना होता है, ना कि शक्ल ही चेंज हो जाए। ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग है कि वो तो वर्टिकल रिफ्लेक्शन है, ऊपर की चीज़ नीचे, ये हमें ट्राइंगल की टिप से पता चल रहा है। ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि सब कुछ सेम सेम ही है, एग्जैक्टली गिवन इमेज की तरह। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस, क्योंकि हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट होकर स्क्वायर राइट पे चला गया है और ट्राइंगल सेंटर में ही है, जबकि सर्कल लेफ्ट पे हो गया है। सेवेंथ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो इम्पॉर्टेंट ट्रिक है वो ये है कि वर्टिकल रेक्टेंगल ऊपर है, जबकि हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल उसके नीचे से गुजर रहा है। जबकि रिफ्लेक्शन की सूरत में राइट टू लेफ़्ट पोजीशन तो चेंज होती है, मगर कोई चीज़ ऊपर है तो वो ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं चली जाएगी। तो देखें, ऑप्शन सी तो इसलिए रॉन्ग है कि वर्टिकली रिफ्लेक्टेड है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग हैं क्योंकि इनमें रिफ्लेक्शन तो जो हुई है वो बात की बात है,
पर इनमें हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स को ऊपर दिखाया गया है, जबकि वर्टिकल रेक्टेंगल्स को उनके नीचे कर दिया गया है। तो पीछे सिर्फ ऑप्शन ए ही बचा, विच इज़ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये गिवन फिगर का एग्जैक्ट मिरर इमेज है। 8th क्वेश्चन, ये काफ़ी ट्रिकी है, पर इसमें देखते ही जो रॉन्ग ऑप्शन नज़र आ रही है वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, क्योंकि इनमें कुछ वर्टिकल रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। नीचे वाली फिगर को हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट नहीं बल्कि वर्टिकली रिफ्लेक्ट करके ऊपर ले आया गया है, लिहाजा ये दोनों ऑप्शंस नहीं हैं। ऑप्शन डी के लोअर पोर्शन में रिफ्लेक्शन चेक करें। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि लोअर पोर्शन को, सिर्फ लोअर पोर्शन को वर्टिकली रिफ्लेक्ट करके वहीं पे रख दिया गया है, लिहाजा ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। पीछे बची ऑप्शन बी, विच इज़ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि लोअर हिस्से को हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करें तब भी सेम ही रहेगा, और ऊपर वाले को हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करें तो ये बनेगी। मिरर इमेज का सोचा करें कि इस फिगर के सामने अगर शीशा रखें तो उसमें क्या इमेज बन रहा होगा। 9th क्वेश्चन, गिवन इमेज से कंपेयर करें। तो इसमें देखते ही जो रॉन्ग ऑप्शन नज़र आ रही है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन ही गलत है। गिवन इमेज में सब कुछ हॉरिजॉन्टल है, यहाँ सब कुछ वर्टिकल है। ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है क्योंकि गिवन इमेज की बैक्स कर्व्ड इनवर्ड्स हैं, जबकि ये सिलेंडर की तरह आउटवर्ड्स कर्व्ड हैं। थोड़ी पिक्चर क्लियर कर लूँ। अब सी और डी में रॉन्ग ऑप्शन ढूंढें। ऑप्शन डी रॉन्ग है क्योंकि गिवन इमेज में सर्कल ऑन लाइन राइट पे था, तो उसको रिफ्लेक्शन के बाद लेफ़्ट पर लाना है। रिफ्लेक्ट तो हुआ है मगर तीनों शेप्स एज इट इज़ वैसे ही पड़ी हैं, इनको रिफ्लेक्ट नहीं किया। जबकि ऑप्शन सी में सर्कल को भी लेफ़्ट पर लाए हैं और रिफ्लेक्ट किया है, और शेप्स को भी रिफ्लेक्ट किया है, पॉइंटिंग राइटवर्ड्स। सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। 10th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। इसमें भी किसी एक स्ट्रेट लाइन को देखें। गिवन इमेज में हम इस लाइन पे फोकस करते हैं। हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट होने पे राइट साइड लेफ़्ट पे हो जाती है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। जाहिर है आप पेपर में गिवन फिगर को इस तरह कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्टेड जहन में नहीं रख सकते, टाइम कम होता है, इसलिए इसी एक लाइन पे इक्तफा करें और फोकस करें और गिवन ऑप्शंस में ढूंढें। इट इज़ ऑब्वियस ऑप्शन बी में ये रिफ्लेक्टेड लाइन मौजूद है, लिहाजा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन सब रॉन्ग हैं। हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन में हमेशा याद रखना है कि राइट वाली चीज़ लेफ़्ट पे आ जाएगी और लेफ़्ट वाली राइट पे। 11th क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ईजी है। सबसे पहले देखें ऑप्शन ए रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन नहीं वर्टिकल रिफ्लेक्शन की गई है। ऑप्शन बी भी रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन में हर राइट वाली चीज़ लेफ़्ट और लेफ़्ट वाली राइट हो जाती है, जबकि स्क्वायर और सर्कल उसी तरतीब से पड़े हैं। बेशक बाकी फिगर रिफ्लेक्ट हो भी गई है, लेकिन इनकी वजह से ये रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन सी और डी दोनों में स्क्वायर और सर्कल को रिफ्लेक्ट किया है। लेफ़्ट वाली चीज़ राइट और राइट वाली चीज़ को लेफ़्ट रख दिया गया है, लिहाजा अब बाकी बॉडी को देखना है। ऑप्शन सी में बाकी बॉडी को रिफ्लेक्ट नहीं किया, बिल्कुल सेम ही रखा है, लिहाजा ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। जबकि ऑप्शन डी में बाकी बॉडी को भी रिफ्लेक्ट किया है, लिहाजा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने ISSB की पूरी सीरीज़ देखनी है तो मेरे YouTube चैनल स्टडी विद मी इन पाकिस्तान पे जाएं, और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन इन पर्सनल कैपेसिटी पूछना है तो टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज या वॉइस नोट सेंड कर दें। आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज आई गेट टाइम। Study with me, a learning experience.